Recording in progress. हाय एवरीवन, आप लोग का एक बार फिर स्वागत है बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक नई सीरीज ऑप्शंस की। क्योंकि काफ़ी डिमांड आ रही थी, काफ़ी लोग हमें बोल रहे थे कि सर ऑप्शंस के ऊपर आप लोग वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो हियर वी गो, यहाँ से हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो भी हमें ऑप्शंस दिखेंगे उसके ऊपर रोज एक वीडियो डालेंगे। आप कृपया करके इन सारे के सारे वीडियोस हैं उस पूरी सीरीज को देखें ताकि आपकी लर्निंग भी हो प्लस आपको कमाने का भी मौका मिले। लेकिन हाँ, उससे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल सलाह ले लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं और हम नहीं चाहते कि किसी भी विदाउट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की बातों में आके आप अपना पैसा खोएं। दैट डज नॉट मीन दैट वी आर नॉट हेयर, मतलब वी आर हेयर टू मेक अ जोक ऑफ योर कैपिटल। नहीं दोस्तों, हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने जॉब कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सेबी हमें बोलता है कि आपको ये हम एक डिस्क्लेमर दें कि हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हैं। तो गाइज वेलकम करिए हमारी पूरी टीम का, जिसमें शरद जी, प्रसाद एंड देवेन आज इंक्लूड हैं। तो वेलकम यू ऑल एंड सर, आज से ये जो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं देवेन, ये बहुत ही एक्साइटिंग सीरीज है एंड आई एम श्योर आप सबको भी बड़ा मजा आने वाला है। सो एवरीडे बेसिस पे जब मेरे को अगर मैं अवेलेबल हूँ तो ये सीरीज होगी, अगर नहीं हूँ तो शरद जी, प्रसाद एंड देवेन ही मिलके पूरी एक सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो सर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे या बोल रहे ऑप्शन के चार्ट्स पे हम लोग ट्रेड देखने वाले हैं और मैं बताऊंगा कि किस लेवल पे आपको क्या करने की सलाह दी जाएगी ताकि अगर मार्केट में एकदम से मूवमेंट आए तो आप उसका फायदा उठा सके। तो सर हियर वी गो, लेट मी शेयर यू दी चार्ट्स ऑफ निफ्टी ले रहे हैं। तो आप लोग के स्क्रीन के सामने निफ्टी के चार्ट्स यहाँ पे विजिबल हैं। एवरीवन विजिबल माय चार्ट्स? राइट, ग्रेट, डन। तो मैं यहाँ पे आप लोग को एडजस्ट कर देता हूँ और ये आपको यहाँ पे मैं सर नोट कर देता हूँ। सो दिस इज 19,600 का जो है पुट ऑप्शन है। दिस इज योर पुट ऑप्शन, इसको मैं 40 पे ले दूंगा एंड दिस इज 19,600 पुट ऑप्शन। ओके, ये विजिबल है? ठीक है। और इस वाले चार्ट को सर मैं ले रहा हूँ यहाँ से एंकर्ड टेक्स्ट पे। ये वाला चार्ट जो है हमारा वो है आपका 19,800 कॉल ऑप्शन, 19,800 कॉल ऑप्शन। अब शरद जी इसको बहुत ध्यान से समझिए कि हमने ये दोनों क्यों लिए, क्योंकि दोनों आउट ऑफ द मनी। अभी 19,700 मार्केट चल रहा है, तो 19,700 से एक आउट ऑफ द मनी पुट, मतलब डाउन साइड के लिए, और एक आउट ऑफ द मनी कॉल अप साइड के लिए। मतलब 100 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर नीचे होता है अगले 3-4 दिन में तो आपके जो प्राइसेस है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इसको बहुत इजी है समझना दोस्तों। जस्ट ये है कि हम लोग ध्यान नहीं देते इसलिए नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले हम पुट चार्ट से शुरू करेंगे और समझेंगे कि पुट चार्ट पे आपके पास पैसे कमाने का मौका कहाँ पे है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं, तो पुट्स में आप यहाँ पे जो रेगुलर एक डाउनफॉल देख रहे हैं, तो ये डाउनफॉल क्या दिखा रहा है? डाउनफॉल सिंपल दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा था, इसलिए ये पुट के प्राइसेस नीचे आ रहे थे, राइट। अब एक साइडेड अगर पुट के प्राइसेस नीचे आ रहे थे तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्राइस में एक ठहराव शरद जी दिखाई दे रहा है ना जी। तो इस ठहराव को सबसे पहले समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ट पे व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम लोग सारी जो ड्रॉइंग्स हैं इसको रिमूव कर लेते हैं एंड वी विल गो एंड चेक दी हैकेनाशी ऑफ दिस करंट चार्ट। इस हैकेनाशी पे वी विल टेक वीकली वन, और बस वीकली का एक हम सर आइडिया ले लेंगे, फेयर आइडिया। हमें वीकली वाले से कुछ लेना देना नहीं है, फेयर आइडिया ले लिया कि 217 रुपए ऊपर का ये जो है इसका हाई है। तो कितना है सर? 217 रुपए हाई करंट वीक का, राइट। अभी जो प्राइस चल रहे हैं करंट में प्रसाद, वो चल रहे हैं आपके यहाँ पर 37। डन। तो जब हम बात कर रहे हैं तो सीएमपी इज 37, 217 हाई है। इसका मतलब शरद जी क्या है कि मार्केट अगर ये बिल्कुल परफेक्ट है तो मार्केट कितना भी हाई चला जाए, अगर हम ये 19 सॉरी कितना भी लो चला जाए, 19,600 वाली ले रहे हैं, तो अगर 200 के आसपास बंद होती है इसका मतलब मार्केट 19,400 से नीचे बंद हो ही नहीं सकती है। 19,400 क्यों सर? देखिए एक सिंपल सी फंडा समझिएगा, हम 19,600 की पुट की बात कर रहे हैं जिसका हम मैक्सिमम डाउन साइड देख रहे हैं, मैक्सिमम अपसाइड देख रहे हैं। मैक्सिमम अपसाइड कितना है? मैक्सिमम अपसाइड है 200, राइट। तो 19,600 से 200 पॉइंट नीचे शरद जी कितना हो गया? 19,400। जी सर, राइट, 19,400। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये वीक में पूरी एक्सपायरी है, ये वीक पूरा एक्सपायर हो जाएगा शरद जी, तो इसका मतलब है कि मार्केट तो फिर 19,400 से नीचे जाना नहीं चाहिए एक्सपायरी के टाइम तक। बिल्कुल लॉजिक बात है ना देवेन? आप लोग को अच्छा पहले क्लियर बताइए, इस चीज समझ में आई छोटी सी? जी सर। ठीक, अगर नहीं समझ में आई दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, मैं इसको फिर एक्सप्लेन करूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, हमने सिर्फ और सिर्फ वीकली चार्ट को देख के समझ लिया कि
217 इसका हाई है, और मार्केट अगर 19,400 पे रहता है तो ही ये 217 जस्टिफाई होगा, वरना नहीं हो पाएगा, राइट। चलिए यहां तक तो Correct. फंडा क्लियर हो गया, 217 हमने देख लिया। नाउ लेट्स गो ऑन दी 1 आवर चार्ट, और 1 आवर के चार्ट पे हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं आखिर प्राइस एक्शन कर क्या रहा है। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया को, येलो वाले को सर हम लोग यहाँ से रब कर लेंगे, और जो रेड वाला है शरद जी, इसको हम हाई के बेसिस पे ले लेंगे, हाई के बेसिस पे ले लेंगे, और नाउ इसको थोड़ा सा हम और शिफ्ट कर लेंगे ऑन दी हायर साइड। डन। Correct. नाउ एवरीवन कैन यू लुक एट दिस, हमें पूरी एक रेंज मिल गई। जब से ये डाउन साइड रैली में चल रहा है शरद जी, इसने अपना जो ये मूविंग एवरेज है इसको क्रॉस नहीं किया। अभी भी हमने जी सर। देखा, अभी भी टाइम वाइज ये मूविंग एवरेज को प्राइसेस क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको एक यहाँ से सिंपल फंडा मिल गया कि 19,600 वाले में ये रैली तभी आएगी शरद जी, जब ये जो पूरा प्राइस एक्शन है, जो पूरा रेंज है, कितना ये cross। 48 से लेके ये जो पूरा रेंज चल रहा है, दिस 48 से लेके आपका 58 तक, इस रेंज के ऊपर अगर प्राइसेस चलेंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं इसको एक बार चैनल में लेके आपको दिखा देता हूं, तो इसको रेड कलर कर देता हूं क्योंकि ये हमारा है रेजिस्टेंस। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक रेड कलर, और ये क्लियर कट हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो शरद जी अब जब तक इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेगा प्राइसेस, तब तक हमें मालूम है कि यहाँ पे हम इस लेवल की तो बात कर ही नहीं सकते हैं, राइट right? सर। तो गाइज आपको करना क्या है, याद रखना है, निफ्टी का जो आपका 19,600 का पी है, जो कि इस वक्त 3738 चल रहा है, इसमें मेजर अपसाइड आपको तब देखने के लिए मिलेगी जब ये 58 के ऊपर, 48 के ऊपर रेगुलर सस्टेन करने लग जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए क्योंकि आप लोग का अलग अलग नेचर है, हर रोज हम लोग आपको आके नहीं बताएंगे। तो अगर कोई वेरी शॉर्ट टर्म है, उसको 15-20 रुपए 30 रुपए मिल जाते हैं तो बुक कर ले। कोई अगर थोड़ा सा एक दिन ज्यादा वेट करना चाहता है और हमारी एनालिसिस पे ट्रस्ट करेगा, तो वो थोड़े टाइम के लिए और वेट कर सकता है। और जैसे ही वो अपना ये जो टारगेट है शरद जी, नीचे में आप ये जो टारगेट देख रहे हैं, ये टारगेट आपका तकरीबन कितना आ रहा है, दिस टारगेट इज कमिंग समवेयर अराउंड, अगर मैं बिल्कुल लो से लेता हूं तो ये आ रहा है 133, राइट। तो ये 133 का हम टारगेट लेंगे। जो प्रीवियस आपका जोन है, ये भी आपको पूरा दिख रहा है, लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन दिख रहा है पूरा। तो अगर ये लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन तक भी आता है तो ये आपका फाइनल टारगेट रहेगा 133 से 164, राइट। तो कुल मिला के मार्केट हमें दिख रहा है कि 19,400 नहीं आएगा, 19,450 500 के लेवल तक आ सकता है इस टारगेट के हिसाब से भी। लेकिन अगर ये 154 168 क्रॉस कर गया तो शरद जी मार्केट में भूचाल आ सकता है नीचे की साइड, राइट। Correct. तो आप लोग को दोस्तों ये चीज याद रखनी है कि अभी जो 36 चल रहा है ये तभी बुलिश है जब 48 58 के ऊपर रहेगा, वरना ये बुलिश नहीं है, मान जाइएगा। और इसको डाउन साइड के लिए ही प्ले करेगा। मार्केट हो सकता है रेंज बाउंड रहे, और मार्केट रेंज बाउंड में यहीं के यहीं खत्म हो जाए तो ये भी वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आउट ऑफ द मनी का है। डन। मार्केट अगर कहीं पे भी नहीं गया तो भी ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। तभी बढ़ेगा जब ये 58 के ऊपर रहेगा, और मैक्सिमम टारगेट हम रखेंगे 160। लेकिन 160 को भी क्रॉस किया, मतलब 140 से 160 मान लीजिए, लेकिन अगर उसको भी क्रॉस किया तो डेफिनेटली हायर साइड जाने के लिए रेडी हो जाएगा। क्लियर? जी सर। लेकिन ये तो होगी सर पुट साइड की। व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट दी कॉल साइड? तो ये कॉल साइड भी यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल साइड का ही चार्ट वैसे ही रीड करेंगे जैसे हमने पुट का रीड किया। तो शरद जी बहुत ब्यूटीफुल चार्ट है, हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं। पहले हम वीकली पे जाएंगे, वीकली पे हम सपोर्ट देख लेंगे। तो लास्ट वीक का जो सपोर्ट है वो 47 है, ये कैंडल्स पे है, और हैकेनाशी पे जो सपोर्ट है दैट इज अराउंड 38। तो 38 से 47 हमारा सपोर्ट हो गया। जी सर। तो व्हाट वी विल डू, 38 एंड 47, राइट, दिस इज द सपोर्ट लेवल। अब इसके नीचे जाएगा तो ही प्रशांत यहाँ पे जीरो होने के चांसेस होंगे, क्योंकि हम आउट ऑफ द मनी की बात कर रहे हैं। तो आउट ऑफ द मनी की बात ये होगी कि आपका अगर प्राइस यहीं के यहीं भी रह गया या 19,800 से नीचे रह गया, तो भी ये जो इस वक्त प्राइस आपके चल रहे हैं अराउंड 78, ये जीरो होने के भी चांसेस शरद जी पूरे हो सकते हैं, जी राइट। सर। डन। अच्छा, तो हमें कब इसमें अलर्ट हो जाना है कि जीरो होने के चांसेस इसके हाई है? जब 38 47 के नीचे रहे। तो जितने लोग भी अगर 38 47 के नीचे रहता है तो आप डेफिनेटली इसको सेल करके चल सकते हो, आप इसमें बेनिफिट ले सकते हो अगर रहता है तो। अदरवाइज इसमें जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर हम इसमें 1 आवर का चार्ट देखेंगे तो दोस्तों एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी 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 ब्यूटीफुली वर्किंग। इसको मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैं अगर यही वाला मूविंग एवरेज जो भी हमने वैसे लिया था उस जगह पे, तो इस मूविंग एवरेज को क्या करते हैं हम लोग, डाउन साइड की ओर प्लेस करते हैं। सो वी विल टेक लो, और हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे 150 का। 150 का नहीं आ रहा है, देन वी विल टेक अराउंड 220। चलिए, ऑलमोस्ट शरद जी ये सपोर्ट एरिया है,
राइट, राइट सर। दिस इज सपोर्ट एरिया। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और चीज मिल रही है जो आपके बिल्कुल चैनल पे परफेक्ट बन रही है, राइट, एंड वी सी जी दिस, दिस इज अ परफेक्ट Yes. चैनल अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पे बन रही है। सो एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि ये जो पर्टिकुलर निफ्टी है, इस निफ्टी पे हमें, अगर मैं चैनल का मिडिल जोन भी ले लेता हूं, देन ऑल्सो इट इज वर्किंग ब्यूटिफुली हियर, राइट सर। करेक्ट। Correct. सो बहुत ब्यूटीफुली दोस्तों ये वर्क कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके लिए यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि अगर अब इस सपोर्ट एरिया जो कि 47 इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, लेकिन Right, अगर sir. इसके ऊपर ही रहता है तो आपको मैक्सिमम, देखिए ये तो बंद होने के ऊपर है, जैसे शरद जी अगर ये 50, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से 300 रुपए ऊपर जाने वाला है, अगर 300 ऊपर जाएगा तो 20,100 छुएंगे, राइट, वी कैन नॉट से Right, लाइक sir. दिस। हमें लॉजिकली क्या सोचना पड़ेगा कि अगर ये 75-80 पे भी बंद होता है तो इसका मतलब है मैक्सिमम निफ्टी कहां पे बंद होगा एक्सपायरी तक, 19,880, 19,870। लेकिन अगर Right. इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली हमारे पास चांसेस होंगे कि हम इसको दोबारा से देखें और ये समझने की कोशिश करें कि नीचे ये जो जा रहा है तो नीचे में ये कहां पे सपोर्ट ले रहा है। क्या अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर लो टूट रहा है, 27 का जो स्ट्रक्चर लो अगर ये भी तोड़ देता है तो कंफर्म हो जाएगा कि जीरो होगा। इसका मतलब है मार्केट और नीचे 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 जाता जाएगा, राइट। तो ये दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट चार्ट है जिसमें मेरे को कंफर्ट जोन सर जो ज्यादा आ रहा है। देखिए ऑप्शन में मरना सिर्फ दो ही चीज का है, अगर निफ्टी यहीं के यहीं रह गया तो दोनों जीरो हो जाएंगे, 19,800 भी जीरो हो जाएगा और ये 19,600 भी जीरो हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर एक साइडेड मार्केट चला तो एक साइडेड चलने के लिए या तो इसको 56 रुपए के ऊपर चलना पड़ेगा सर एक साइडेड मार्केट में, या तो इसको इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा 48 से 40 के ऊपर, राइट। तो मेरा कंफर्ट जोन का है दोस्तों, मेरा कंफर्ट जोन है पुट के साइड में, क्योंकि पुट का साइड बहुत क्लियर कट और मतलब बहुत क्लियर कट मूव दिखा रहा है और पुट का चार्ट आपको ये बता रहा है कि वैसे भी शरद जी बनी सी बात है, मार्केट में जब गिरावट आती है तो बहुत तेज आती है, राइट, तो वो आपको चांस नहीं देता है। तो पुट के साइड में बहुत कंफर्टेबल हूं। अगर पुट का चार्ट आपको 58 के ऊपर मिलता है, 48 के ऊपर रेगुलर सस्टेन करता है, बिल्कुल बाय करिएगा। मार्केट में पुट्स को बाय करिएगा, आउट ऑफ द मनी बिल्कुल पुट बाय करिएगा, ज्यादा लॉट करिए कम लॉट करिए वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, लेकिन जो भी करिए तो स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट लीजिएगा 32 का और फिर ही करिएगा, वरना मत करिएगा, राइट। 32 के स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन अगर 48 क्रॉस 48 50 55 क्रॉस करे तो ही, वरना नहीं। क्लियर है सर। तो इन दोनों चार्ट्स को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आई होप ये आप लोग को पसंद आएगा और ऐसी ही डेली हम एनालिसिस लाएंगे ऑप्शंस की, और कोशिश करिएगा इनको बहुत अच्छे से ट्रैक करिए, क्योंकि ट्रैक करेंगे तभी पैसा मिलेगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा। So this is all from my side. Now I will come back to my team if they have any question regarding this. चलो जी। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई बहुत बड़ा कुछ ट्रेड भी लेने की सोच रहा है तो थोड़ा सोच समझ के लें, और कंफर्मेशन जब तक नहीं आती है तब तक बिल्कुल ट्रेड में ना एंटर करें, क्योंकि ऑप्शंस हैं और कहीं नहीं गया और यहीं रह गया तभी काफी नुकसान लग सकता है। तो जो रेंज सर ने बताई है वो क्रॉस हो जाती है तब उसके बाद ही ट्रेड लें, और वहां सस्टेन करता है तो ग्रेट सर, डन। और वैसे भी शरद जी मैं बताऊँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं काफी मैच्योर हैं, और वो क्योंकि ऑप्शंस में करते हैं, ये उन्हीं के लिए जो ऑप्शंस में करते हुए आ रहे हैं। देखिए हमारा एक सिंपल सा है, आप लोग अगर ऑप्शन में करते हैं तो ही करिएगा, वरना मत करिएगा, वरना आप ये नहीं समझ पाएंगे। तो बेसिकली जब तक मार्केट रेंज बाउंड है ये दोनों जीरो हो जाएंगे। मार्केट में अगर वन डायरेक्शनल मूव आई तो आपके लिए पुट और कॉल दोनों के मैंने लेवल्स बता दिए हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं, दोनों लेवल्स आप वॉच करिए। सिर्फ ये है कि रेंज बाउंड में ऑप्शंस का ऑप्शन जो बायर जोन का मरना बहुत होता है। जी सर। क्लियर है जी सर, बिल्कुल क्लियर। प्रसाद एंड देवेन, Yes, कोई sir. क्वेश्चन? नो सर। ग्रेट, डन। No, सो वी sir, विल no कीप इट question. शॉर्ट एंड सिंपल, जिसको हम लोग किस बोलते sir. हैं, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो वी विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। ब्यूटीफुल चार्ट इट इज, प्लीज इसको ट्रैक करिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के डालिएगा। अच्छा लगा तो हमें अप्रिशिएट करिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। थैंक यू। Thank you.